I welcome all the youth for this Sunday youth program. तो हम लोग तो लास्ट जो सेशन था तो हम लोग किस विषय पे चर्चा किए थे? हाँ, तो कौन है बॉस? ठीक है, तो अगर भगवान है तो भगवान को फिर रियलाइज करने के लिए या भगवान के साथ संपर्क स्थापन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? अब ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? क्या प्रोसेस हो सकता है? फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड? नहीं फ्रेंडशिप। और हम लोग लास्ट क्लास में क्या चर्चा किए थे? सैक्रेड। अब लोग क्लास में कैसे पढ़ाई याद करते हैं? मतलब इधर इतना एग्जाम्पल देके ये किया जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, तो क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या याद रहता होगा? क्या चर्चा किए थे? हाँ, तो ये डिस्कस नहीं किए थे? अच्छा, लेकिन बोलना नहीं। हाँ, और बात बड़ा लेकिन जब कुछ पूछा जाए तो कोई सिस्टमेटिक उत्तर नहीं। तो क्या क्या था? हाँ? क्या पीयूष, क्या था? परम ब्रह्म और परम ब्रह्म क्या 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 था? परम ब्रह्म, हाँ ठीक है। ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। तो हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे? ठीक है, लेकिन स्क्रिप्चर के हिसाब से हम क्या एग्जाम्पल दिए थे? कैसे मतलब? ठीक है, तो यहाँ पे भगवान को जो रियलाइजेशन, वो तो एग्जाम्पल्स हो गया ना, लेकिन भगवान को रियलाइज करने के लिए हम जो बोले थे तो क्या एग्जाम्पल था या क्या प्रोसेस है हम लोग एक्चुअली जो देखते हैं? तो बहुत सारा संस्थाएं हैं ना, भगवान को रियलाइज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? क्या? हाँ? हमेशा इधर उधर ही बात चलता है। इधर एक पॉइंट, उधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट। आपका कितना सीजीपीए रहता है? हाँ? अरे अच्छा अच्छा, हाँ? आपका कितना रहता है? सब 8 पॉइंटर है क्या इधर? आपका कितना रहता है? 7-8। आपका चंदन कितना रहता है? 7.5। 7.5 ही चल रहा है क्या आपका? ठीक है, तो भगवान रियलाइजेशन करने के लिए एक है, क्या है? ब्रह्मन रियलाइजेशन। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन, बहुत सारा संस्थाएं ऐसे है ना, बोलते हैं भगवान बस ब्रह्मन है, कोई उनका कोई रूप नहीं है, ऐसे उनको ध्यान करो, इसको ध्यान करो, ऐसे बोलते रहते हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? मतलब बहुत सारा संस्था ऐसे बोलते रहते हैं कि भगवान मतलब ऐसे कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उनका हाथ नहीं, पैर नहीं, लेकिन उनका शक्तियां हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो ये कौन सा रियलाइजेशन हो गया? ब्रह्मन रियलाइजेशन। उसके बाद आता है परमात्मा रियलाइजेशन। परमात्मा रियलाइजेशन कौन सा है? हार्ट के अंदर। अच्छा, हटके रहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो भगवान परमात्मा के हिसाब से हमारे शरीर में है, तो हम लोग उनको भी ध्यान कर सकते हैं। तो कौन ध्यान करते हैं उनको? आप कोई ऐसे संस्थाएं गए जहां पे बोलते हैं परमात्मा है, थोड़ा ध्यान करो, ऐसे कभी गए? कौन सा संस्था में मोस्टली करते हैं? तो बहुत सारा मुनि ऋषि है ना, जहाँ पे रहते हैं वो बैठते हैं, ध्यान करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा रियलाइजेशन। तीसरा क्या है? तो भगवान रियलाइजेशन में क्या होता है? फिर यस, भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति में क्या क्या आता है? श्रवण कीर्तन, उनके साथ लीला कर सकते हैं, उसके साथ घूम सकते हैं, उनके साथ प्रसाद ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी अर्जुन का प्रश्न है
कि जो 3 रियलाइजेशन का बात आप बोले सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ठीक है, ये जो 3 चीज का बात बोले, मैं जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, तो आप लोगों को एग्जांपल कौन सा सूट करेगा? जैसे मैं एग्जांपल दिया था कॉलेज के, मान लीजिए कोई फ्रेंड, ठीक है, लड़का के लिए एक लड़की या लड़की के लिए एक लड़का। तो ऐसा है कोई लड़का या लड़की बहुत फेमस है, ठीक है, आप ओनली कॉलेज में जानते हो बहुत फेमस है, लेकिन उनके साथ कोई पर्सनल आपका कनेक्शन नहीं है, ठीक है, आप ओनली जानते हैं उनको, ठीक है, ये कौन सा रियलाइजेशन में आएगा? ब्राह्मण रियलाइजेशन। ब्रह्मा नहीं या ब्राह्मण नहीं, कोई कोई ब्रह्मा रियलाइजेशन बोलते, नहीं ब्रह्मा रियलाइजेशन नहीं कि ब्राह्मण रियलाइजेशन, इसको ब्राह्मण रियलाइजेशन बोलते हैं ना। ब्रह्मा, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा मतलब बोलते हैं ना जो ब्रह्मा भी चेंज होगा, ये होगा, तो समझ रहे ना। तो वो जो कनेक्शन आप देखिए मोस्टली एक डिस्टेंस रिलेशनशिप, कोई ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप जानते हैं, ठीक है, उनका अपीयरेंस है, आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है शायद वो आपके बर्थडे में कभी विश कर दिए, तो आपका एक पर्सनल कनेक्शन बैठा ना, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका कोई फ्रेंडशिप उनके साथ बढ़ जाए। तो ये देखिए 3 टाइप का रिलेशनशिप तो है, आप जानते हैं ना, ठीक है, हमारे कॉलेज में है, लेकिन मैं उतना तक नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके साथ कभी कभी आपका बर्थडे हो गया, कुछ हो गया, या एग्जाम के टाइम में कभी नोट्स एक्सचेंज हो गया, ठीक है, ये होता है। तीसरा है आप एकदम पूरा उनके साथ जानते हैं, उनका घर कहाँ है, क्या है, जानते हैं। तो उसके बाद अभी अर्जुन का प्रश्न है कि ये जो 3 रियलाइजेशन है, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो आपको क्या लग रहा है सबसे श्रेष्ठ कौन सा होगा? क्यों? ठीक, अभी देखते हैं मतलब क्या कह रहे हैं। अर्जुनोवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वं पर्यपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के युगविदितम् तेषां के योगवित्तिमाम्। इसका मीनिंग पढ़िए। Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in the devotional service, or those who worship the impersonal Brahman or unmanifest? हाँ, तो इम्पर्सनल का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई मतलब ऐसे पर्सनल फीचर उनका नहीं है, आप एक इमेजिन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आप एक इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान का भक्ति में लगे हुए हैं मतलब उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, उनके लिए फूल माला बनाते हैं, उनके लिए कुछ श्रृंगार करते हैं, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। या वो व्यक्ति जो मानते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान कोई रूप नहीं है, ऐसे बस उनको ध्यान करते रहो। कभी कभी कोई संस्था भी है जहाँ पे आपको बोलेंगे ये पॉइंट पे ध्यान करना है, ये करना है, वो करना है, तो इस टाइप का। तो कह रहे हैं कौन सा सबसे श्रेष्ठ है, समझ रहे? तो अभी देखते हैं भगवान ने क्या उत्तर दे रहे। श्री भगवान वाच मया अभ्यस्य मनये माम् नित्य युक्त उपास्यते श्रद्धया पर्यपेतासाम् ते मे युक्त तमा मता। ट्रांसलेशन। The Supreme Personality of God said, those who pick their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. तो भगवान ने यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पर्सनल फॉर्म की वर्शिप करते हैं, पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करते हैं, इसका मतलब क्या है? लाइक उनके रूप, जिस रूप में वो है उसमें, मतलब इम्पर्सनल फॉर्म को जो पूजा करते हैं या पर्सनल फॉर्म को पूजा करते हैं? पर्सनल फॉर्म। इसका मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं ना, मतलब भगवान का रूप है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो ऐसे मतलब एक्सचेंज करते हैं, लविंग रिलेशनशिप एक्सचेंज करते हैं। हम अगर उनको प्रसाद खिलाते हैं तो प्रसाद खाते हैं, समझ रहे हैं ना।
तो हम अगर माला उनको चढ़ाते हैं तो अप्रिशिएट उनके मन में आता है, ठीक है। हम लोग अगर कुछ प्रेयर कर रहे हैं तो सुनते हैं, हम जब माला जप कर रहे हैं उन सुनते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे कृष्ण ने कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? कृष्ण ने कह रहे। क्या कह रहे हैं? कि जिसके मन एक्चुअली मेरा पर्सनल फर्म में लगा होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर क्या करते हैं, engaged in worship with me in great transcendental faith, ठीक है, मतलब मेरी पूजा सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। समझ रहे? इस क्यों मानते हैं ऐसे श्रेष्ठ? रेसिप्रोकेटिंग है, मेरे को कोई पूजा करके अच्छा, और कुछ? लाइक वैसे क्लोज रहा हूँ बंदा तो उनको लाइक पर्सनल फॉर्म में जानता हूँ। अच्छा, और कुछ? क्योंकि उनका रियलाइजेशन आप ऐसे क्यों बैठते हैं? नहीं तो आप जाओ क्लास से, आप ठीक से बैठो। आप क्या कॉलेज में भी ऐसे बैठते हो? हैं? ऐसे आपके टेबल के ऊपर पैर रख के बैठते हो? तो आपको एटिकेट सीखना चाहिए ना, क्लास में कैसे बैठना चाहिए, ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? आप फिर बहुत दिन से इस्कॉन के साथ कनेक्टेड हो, नॉर्मल एटिकेट कैसे नहीं आता है आपको? फिर फर्स्ट ईयर में बैठ रहे हो। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने कह रहे हैं जो मेरा पर्सनल फॉर्म को पूजा करते हैं वो मैं श्रेष्ठ मानता हूं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 12.5 में वो क्या कह रहे हैं। क्लेशोधिक तरते साम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहबाधिर अविप्यते। Translation: for those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग का भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? सब लोग माला करते हैं ना, कौन कौन माला कर रहे हैं? सब माला कर रहे हैं, अब माला नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब माला करते हैं, माला में इतना मिठास क्यों नहीं आता है, मजा क्यों नहीं आता है? बोले क्यों नहीं आता है? सच्चे मन में नहीं करते। और कुछ? जबरदस्ती। और कुछ? माइंड में बहुत कुछ आता है। अच्छा, और कुछ? अच्छा, मान लीजिए आप जब कृष्ण का नाम लेते हैं, ठीक है, उसका फीलिंग और आपका फ्रेंड का नाम जब लेते हैं उसका फीलिंग सेम रहता है, डिफरेंट रहता है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड है, मतलब मेरे पास, मतलब उनके साथ रेसिप्रोकेशन होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कृष्ण का जब नाम लेते हैं ना, हमारे मन में भी है शायद भगवान है या नहीं है हमको पता नहीं, कि इम्पर्सनल फीलिंग्स आता है, सही है ना। मान लीजिए आप जब कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण भी आएंगे और बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, क्या चाहिए, थोड़ा लड्डू खा, थोड़ा पानी पी ले, ऐसे अगर बोलेंगे तो हम लोग माला कितना अच्छा जमेगा। हाँ, समझ रहे हैं ना। तो अगर ऐसे ही हम लोग जाके प्रेयर करेंगे, भगवान क्या करें कल फेल हो जाए, वहां से आके बोले कुछ नहीं मैं तेरा कान में कल बोल दूंगा, कितना बढ़िया होगा। उसके बाद माला करेंगे कि अच्छा से नहीं। तो इसीलिए देखिए हम लोग का जो एक्सचेंज है, लगभग हम लोग को भी लग रहा है कि भगवान है कि नहीं, हम लोग को पता नहीं है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे जब हम भक्ति का आगे बढ़ने का बात कह रहे हैं ना, जब आगे बढ़ने का बात कह रहे हैं, देखिए हर चीज में हम लोग ये संसार में कोई भी कनेक्शन लीजिए, यहाँ पे एक फॉर्म को देखते हैं हमेशा। हर चीज में एक मोबाइल का एक फॉर्म है, हमारा दोस्त का एक फॉर्म है, हमारा कॉलेज का एक फॉर्म है। लेकिन हम लोग जब ये होगा कि कोई चीज अचीव करने के लिए, अचीव होने के बाद कोई फॉर्म नहीं है, तो ये कितना इमेजिन करना कितना डिफिकल्ट है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं जब पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, कर जाएंगे, तो उसके बाद बोलेंगे कि आप जब सक्सेस का मतलब है आपको ऐसे बैलून जैसा बना जाएगा और हवा में ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो आप इमेजिन करने में कितना अजीब सा लग रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये चीज काफी डिफिकल्ट है एडवांस करना। और देखिए मैक्सिमम पॉइंट में क्या है ना, हम लोगों को ये चीज इमेजिन करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी भक्ति का परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं। कोई आ रहा है भक्ति में परफेक्शन ढूंढने के लिए, संडे जस्ट 1 घंटा जाओ यार, दिमाग बहुत खराब हो रहा है, उधर जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, प्रसाद भी मिलता है, और क्या चाहिए। यही होता है कि परफेक्शन मुझे चाहिए। अभी तक हम वो स्टेज में नहीं पहुंचे, समझ रहे हैं ना।
हमारा जो अभी पॉइंट है, अगर हम लोग क्लास के बाद बोलेंगे कि सब लोग इमेजिन करो आप प्रसाद खा रहे, आप पनीर खा रहे, पूरी अभी ले रहे, तो ऐसे अगर क्लास 6 दिन चलेगा उसके बाद आप आएंगे, तो ऐसे ही मतलब कुछ तो पर्सनल फॉर्म होना चाहिए, एक पूरी होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे कि सब बैठे हो इमेजिन करो अभी भगवान आपको पूरी खिला रहे, हाँ जो नहीं देख पा रहे मतलब उनके कुछ गलती है, तो आप बोलेंगे हाँ हम खा ही रहे हैं, तो उसके बाद बोलेंगे पनीर खा रहे, हाँ। और मान लो कैसे होगा ना, आप अगर 10 बच्चे बैठे हो ना, 8 बच्चे बोलेंगे हाँ भगवान हमको पूरी खिला रहे, तो 2 बच्चे वो भी बोलेंगे हाँ हमको खिला रहे, क्योंकि उनको लगेगा शायद मेरे से कुछ डिजेबिलिटी है, क्योंकि 8 बच्चे पूरी खिला रहे हैं भगवान मतलब मुझे खिला रहे, समझ रहे हैं ना। तो इसके हिसाब से भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली इम्पर्सनल चीज सोचना बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, मैं आपके लेवल में कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए आपका अभी पढ़ाई खत्म हो गया, ठीक है, पढ़ाई खत्म होते होते आप फाइनल सेमेस्टर में ऐसे हुआ कि आपका अमेरिका से कोई एक फ्रेंड, मान लीजिए कोई लड़की के साथ चाट हुआ, रिलेशनशिप बन गया, उसके बाद वो बोलेगी कि आप इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, मैं वहां पे जॉब दे दूंगा, घर भी रहना है, शादी भी करना है। ये आसान है इमेजिन करना, कोई कोई तो होंगे वो चले भी जाएंगे, लेकिन देखते हैं वो थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, लेकिन हर मान लीजिए वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके घर के पास या कोई मामा या दादा वो बेंगलोर में रहते हो, वो बोलेंगे आप मेरे पास, कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा फिजिबल लग रहा है? मामा जी तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाए, इधर मामा जी बुला रहे, उधर और कोई बुला रहे, तो थोड़ा ये भी तो देखो। नहीं वो पैसा भी भेज देगी, बोले मैं पैसा भी भेज दूंगा, मतलब वो बोले कि आप पहले 5,000 मुझे भेजो, उसके बाद मैं 50,000 का टिकट करके ये करता हूँ। तो जैसे ही देखिए कि कुछ चीज जहां पे रिलेशनशिप कुछ नहीं है, जो इमेजिनेशन करने में जितना डिफिकल्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे भी देखिए भगवान का भक्ति करने के वक्त भी ना हम लोग जब देखेंगे कुछ चीज एक्चुअली फॉर्म उनका नहीं है, तो एक्चुअली ध्यान लगाना काफी डिफिकल्ट है। इवन इफ देखिए आप जब चांटिंग कर रहे हैं ना, चांटिंग में जब तक आपको फीलिंग नहीं है कि कृष्ण है, बलराम है, राधा रानी है, उनका लीला चल रहा है, मैं इधर हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, जितना आपका इमेजिनेशन बहुत रियलिटी के ऊपर जाएगा तब तक आपका चांटिंग बहुत प्यूरिफिकेशन होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब देखिए जितना आप इमेजिनेशन करें ना आपको मजा नहीं आएगा चांटिंग, आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। प्रभु जी बोल रहे हैं, दिमाग इधर उधर जा रहा है, कॉलेज में भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो चांटिंग करते हैं, प्रभु जी भी बोल रहे थे, लेकिन कुछ तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन करते रहते क्या, समझ रहे हैं ना। तो जब तक आपका ये बहुत फेथ आएगा कि भगवान का फॉर्म है, तब भी आपको कन्विंसिंग आएगा और चैंटिंग करते वक्त आपको मजा आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाएंगे, अभी जाएंगे कि भगवान के फॉर्म, लेकिन बहुत सारे फॉर्म या एक ही फॉर्म? बहुत सारे फॉर्म या एक ही फॉर्म? हाँ 10 ठीक, बहुत सारे या एक ही? बहुत सारे इधर का मतलब है कि बहुत सारा देवी देवता है, भगवान है एक ही देवता है, एक ही भगवान है। हाँ? पक्का? हाँ? पक्का भगवान एक है या बहुत सारे हैं? हाँ? क्या लग रहा है? एक क्या लग रहा है आपको? क्या लेना देना, बहुत है या कम है? आप क्लास खत्म करो, क्या क्या लगता है आपको, बहुत है या एक है? आपको क्या लगता है? अच्छा आपको क्या लगता है? बहुत है, अच्छा ठीक। अच्छा आपको क्या लगता है? हैं? एक, आपको क्या लगता है? अच्छा और एक चीज है, अच्छा मान लीजिए जो भगवान है, क्या हमको लगने से ही वही रियलिटी है, जो रियलिटी डिफरेंट है? मान लीजिए मैं आपको पूछूंगा कि 2024 का मिस वर्ल्ड कौन है, आप बोलेंगे मेरा गर्लफ्रेंड ही है। मैं बोला क्यों ना, मेरे गर्लफ्रेंड मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो ये क्या सच आंसर होगा? क्यों? जो रियलिटी है रियलिटी वो डिफरेंट है, मुझे लगने से या नहीं लगने से क्या लेना देना, समझ रहे ना। ये एक बहुत कन्विंसिंग आंसर है कि नहीं? हम बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोले हमारे गांव का वो लड़का प्राइम मिनिस्टर है, क्यों ना वो लड़का मुझे बहुत पसंद लगता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है ना। और दूसरी चीज है, जो भगवान है क्या हम डिसाइड करेंगे अरे वो थोड़ा हैंडसम है यार उनको करते हैं, ऐसे होगा कि जो है ऑलरेडी फिक्स है ही है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या हम मिलके डिसाइड करेंगे?
हम वोटिंग के द्वारा क्या भगवान को फिक्स कर सकते हैं? ये जो है ऑलरेडी है। कौन सा चीज ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है? जो भगवान अगर है तो वो ऑलरेडी फिक्स है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो भगवान है, या हम लोग मिलजुल के फिक्स करेंगे ये भगवान है? जो ऑलरेडी है वो fix है ना? तो इसीलिए मतलब ऑलरेडी स्क्रिप्चर में दिया गया है, हम लोग एक्सेप्ट करना। लेकिन ये जो एक्सेप्ट करते वक्त डिफिकल्ट होता है, समझ रहे हैं ना? एक्सेप्ट करते वक्त डिफिकल्ट हो रहा है और कुछ नहीं, समझ रहे हैं ना? एक्सेप्ट करते वक्त, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में हमारा क्या है, हम इतना दिन से यहाँ पे जिए हैं तो हमारा कोई भगवान के ऊपर कुछ वीकनेस है, हम किसी को पूजा करते हैं तो एक वीकनेस है। तो तब भी क्या होता है, जब क्लासिंग हो जाता है ना तभी प्रॉब्लम हो जाता है, समझ रहे हैं ना? लेकिन रियलिटी में आप देखिए, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, इवन इफ उनको एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और सच में वो जानना चाहते हैं एक्चुअली क्या है, तो अगर उनको अच्छा लगे या ना लगे, स्क्रिप्चर का जो सिद्धांत है उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? कौन सा ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है? मुझे जो लग रहा है वही है, या स्क्रिप्चर जो ऑलरेडी दिया गया है उसको हो सकता है मुझे एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वही है। कौन सा ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है? ये आंसर एक्चुअली ठीक है। स्क्रिप्चर वाला आपको क्या लग रहा है? स्क्रिप्चर आपको क्या लग रहा है? ज्यादा हम लोग ये देखेंगे कि हमको क्या अच्छा लगता है, या स्क्रिप्चर में जो ऑलरेडी दिया गया है, समझ रहे हैं ना? तो अभी हम लोग देखेंगे स्क्रिप्चर में, ठीक है? तो स्क्रिप्चर में देखिए विष्णु पुराण में तो अभी भगवान कौन हो सकते हैं उनके बारे में बताया गया कि कौन भगवान हो सकते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्यस्य सानं भाग इतिंगना। मीनिंग, Bhagwan, the supreme personality of Godhead is defined by पराशर Parasar Muni as one who is full in six opulences, who has full strength, fame, wealth, knowledge, beauty, and renunciation. ठीक है? तो यहाँ पे पराशर मुनि ने कह रहे हैं एक्चुअली जो भगवान हो सकते हैं तो इनके पास ये 6 चीज पूर्ण मात्रा में रहना चाहिए, समझ रहे? ये 6 चीज पूर्ण मात्रा में रहना चाहिए। कौन सा 6 चीज? ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्य मतलब वेल्थ प्रॉपर्टी, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय, कि कह रहे हैं ऐश्वर्य मतलब उनका सौंदर्य, ऐश्वर्य, ठीक है? सॉरी ऐश्वर्य, हाँ ऐश्वर्य मतलब उनका सौंदर्य जो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर। मतलब यहाँ पे भी हम देखते हैं कोई कोई सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर कौन है कैसे पता चलेगा? मतलब उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर सबसे ज्यादा है, आपका है कुछ कुछ लेकिन उनका इंस्टाग्राम फॉलोअर सबसे ज्यादा है। कैसे? मान लीजिए आप देखिए, आपका फॉलोअर्स हो सकते इंडिया में है, इधर है उधर है, लेकिन उनका हर मंडल में है, हर क्रिएशन में है उनका। और मान लीजिए आपका है, अभी फिर कुछ साल के बाद आप चले जाएंगे, खत्म। लेकिन उनका ऐसा नहीं है, समझ रहे ना? उनका जो सब उनको प्रेम करते हैं, मतलब हर युग में हर समय में। तो इसीलिए कृष्ण का जो नाम है कृष्ण, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षणीय, मतलब कोई भी अगर उनको देखते हैं तो प्रेम में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए गोपी लोग कहते हैं कि देखिए आप कभी यमुना के तट में जाना नहीं चाहिए। बोले क्यों? ना अगर उधर जाओगे, और अगर जाओगे भी तो कृष्ण को कभी देखना नहीं चाहिए। बोले क्यों? अगर एक बार देख लोगे ना तो उनका प्रेम में ही पड़ जाओगे, तो इतना आकर्षणीय है। लेकिन हम लोग देखे नहीं तो हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है? क्या बोल रहे हो? तो इसीलिए कहते हैं सबसे सुंदर कौन है। और देखिए क्या होता है कि सबसे सुंदर वो है, तो हम लोग कौन है? उनका पार्ट ऑफ पार्सल ना। तो हम लोग उनके सौंदर्य से कुछ कुछ दिए हैं, समझ रहे हैं? कुछ कुछ दिए। हो सकता है आपके पास में 0.00001% है, ठीक है, और किसी के पास 0.00 ऐसे टाइप का है, ठीक है? तो उनके जो सौंदर्य थोड़ा बहुत दिए हैं, इसका मतलब नहीं उनका सौंदर्य फिर 1% घट गया शायद। मत सोचो कि किड में जितने बच्चे सुंदर सुंदर बच्चे उनको शेयर कर दिए तो उनका थोड़ा घट गया, नहीं, उनका पूर्ण इसलिए बोलते हैं, ठीक
ठीक है, उनका मतलब एक से एक जाने के बाद एक ही रहता है। कॉपी पेस्ट ये आध्यात्मिक जगत का बात है, समझ रहे। तो क्या है, ऐश्वर्य सबसे सुंदर है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य, मतलब सबसे स्ट्रेंथ व्यक्ति हुई है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हुई है। कैसे, कोई एग्जांपल दे सकता है? गोवर्धन कैसे उठाए थे? हैं? आप एक मोबाइल उठा सकते हैं, एक हाथ में मोबाइल उठाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है, कभी गिर के वो पड़ जाता है, इसीलिए उसका ये स्क्रीन डालना पड़ता है। हाँ? ठीक है, तो सबसे स्ट्रेंथ कौन है? भगवान का है। यस्य से श्रेय, यस्य, और देखिए यहाँ पे पहला बात क्या है? सबसे सुंदर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सबसे स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद आया कि सबसे मतलब सबसे धनी व्यक्ति भी वो है, ठीक है, सबसे धनी। तो देखिए पहला सबसे सुंदर है, सबसे मतलब फिर क्या है? स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, पैसा है, तो ऑटोमेटिकली वो तो फेमस होगा ही होगा, है ना, समझ रहे ना। किसी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा है, इसका मतलब है हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ संपत्ति है। तो ये जो संपत्ति किसका है? ना, भगवान का। कैसे? मान लीजिए आपके पास जो भी संपत्ति है, आपका मृत्यु होने के बाद तो सब भगवान के पास रह जाता है ना, समझ रहे ना। कि आपके पास जितना भी, मान लीजिए मेरा इतना जमीन है, ये है वो है, तो जमीन वो व्यक्ति जाने के बाद वो जमीन तो उधर ही रहता ना, समझ रहे ना। तो इसीलिए भगवान का सब कुछ है। तो ये सब होने के बाद फिर क्या है? वो व्यक्ति तो फेमस होगा ही होगा ना, समझ रहे। तो फेमस होने के बाद साथ साथ और क्या है ना? ज्ञान। सबसे ज्ञानी वो व्यक्ति है। कैसे ज्ञानी? सबसे ज्ञानी कैसे है? क्योंकि देखिए हम लोग का जो ज्ञान है ना, हम कुछ चीज याद कर पाते हैं। इवन इफ हम लोग को अगर बोला जाएगा 10 साल पहले आप ये दिन ये टाइम में क्या करते थे, आपको याद नहीं। अब मैं बोलूंगा सुबह ही आप क्या खाए थे, आपको याद नहीं। आप क्या खाए थे? मैंने सुबह खाया था संतरा और पिजुड़ी के थे। ठीक है, तो हम लोग को याद नहीं रहता, लेकिन भगवान हर जीव का हर कर्म, हर जीवन में क्या क्या करके है उनको याद रखते हैं, समझ रहे ना। तो इसीलिए कहते हैं सबसे ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। और उसके साथ इतना कुछ होने के बाद फिर क्या? रिनाउंसिएशन। ये सबसे बड़ा बात है। देखिए हम लोग के पास थोड़ा बहुत अगर कुछ होता है तो हम लोग कितना इगोइस्टिक हो जाते हैं। एक लड़का के लिए सबसे इगोइस्टिक बात क्या होता है? क्या प्राप्त होने के बाद ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं? गर्लफ्रेंड वो कूटा ही देता है ऐसा, रात 10 बजे तक उनका हॉस्टल के आगे खड़ा होना पड़ता है। पोजीशन, लड़का के पास पोजीशन, और लड़की के पास क्या होने से सबसे ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं? ब्यूटी, सौंदर्य। सबसे एक लड़की के लिए सौंदर्य सबसे पावरफुल होता है, और एक व्यक्ति के लिए पोजीशन, पावर, पोजीशन, ठीक है। तो फिर अभी आते हैं यहां, और देखिए कि हम ये जो बात कह रहे हैं कि पराशर मुनि ये बोल दिए, अगर कोई भी शास्त्र आप पढ़ेंगे, कोई भी शास्त्र पढ़िए, कहीं पे भी आप देखेंगे कोई भी भगवान ऐसे बोल्डली डिक्लेयर नहीं किए कि मैं ही एक्चुअली भगवान हूं। कहां पे भी देखिए, शास्त्र में कहां पे भी देखिए, आप देखिए कोई भी भगवान बोल्डली ऐसे डिक्लेयर नहीं किए कि मैं ही भगवान हूं। इवन इफ आप जीसस क्राइस्ट की देखिए, वो बोल रहे हैं मैं एक्चुअली मैसेंजर हूं, मैं मैसेंजर हूं। और ये जो मतलब प्रोफेट मोहम्मद, वो भी बोलते हैं कि मैं, वही कहते हैं। तो इसीलिए देखिए कहां पे भी आप देखेंगे इतना बोल्ड स्टेटमेंट, मैं ही एक्चुअली भगवान हूं, मुझे ही शरण जाना चाहिए, कोई नहीं बोले। लेकिन इसमें प्रश्न आता है, तो भगवान बहुत इगोइस्टिक तो है? हाँ, इगोइस्टिक नहीं है? हाँ? वही तो इगोइस्टिक हुए ना। अरे भाई हो गए ठीक है, इतना क्यों बोल्डली डिक्लेयर कर रहे हो? चुपचाप रहो, इतना बात करने की क्या जरूरत है? मतलब इगोइस्टिक है ही ना, क्या लग रहा है? इगोइस्टिक है ना, ठीक है। अरुण कैसे? हाँ? क्या क्या? मतलब आपके पास है तो चुपचाप रहो ना, इतना बात करने की क्या जरूरत? हम बोल सकते हैं ना, आप हो तो चुपचाप रहो ना, इतना बात करने की क्या जरूरत है? तो देखिए, हाँ, कोराई जी, प्रकाश प्रभु जी आने पे
तो क्या है, देखिए हम लोग, देखिए वो जो कहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, किस आधार पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए कहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, अभी मैं बोलता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। ये भगवत गीता का 15.15 नंबर श्लोक है, तो हम लोग उधर जाते हैं। 15 पॉइंट क्या था? तो क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपहनम सम वेदिश्च सर्वर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद्विच्च अहम। क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशन। I am seated in everyone's heart, and from me remembrance, knowledge, and forgetfulness by all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, मैं सबका हृदय में अवस्थित हूँ। ठीक है, और मुझसे क्या क्या आ रहा है? फ्रॉम मी कम रिमेम्बरेंस। अब जब एग्जाम दे रहे हैं, कौन एक्चुअली रिमेम्बर करा रहे हैं आपको? भगवान। रिमेम्बरेंस और क्या? नॉलेज। और उसके बाद कह रहे फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना भी वो देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ बात हुआ, बड़ा गड़बड़ बात हुआ ना, गड़बड़ बात है। आप भूल नहीं पा रहे, इसीलिए तो भगवद गीता क्लास आए, कितना बड़ा बात किए भगवान ने। आप भूल नहीं पा रहे थे ना, हाँ, तो आपके लिए मेहरबान हुआ या खराब हुआ? हाँ, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज याद रखना चाहिए, कुछ चीज भूल जाना चाहिए। क्या क्या भूल जाना चाहिए? थोड़ा एग्जाम्पल दो। हाँ, तो उसको भूल जाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कोई अगर ऐसा प्रॉब्लमेटिक स्थिति जो भी हुआ, और यूथ के लिए मोस्टली ब्रेकअप, तो ब्रेकअप होने के बाद उनको भूल जाने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं ना। कभी कभी दोस्त जाके बोलते हैं, अरे भूल जा यार उनको, वो तू जितना सोचता है अच्छा है, वो इतना अच्छा नहीं, तू भूल जा, कहते हैं कि नहीं? तो इसीलिए देखिए भगवान ने कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली सबके हृदय में अवस्थित हूँ, और मुझसे क्या क्या आता है? पहला है रिमेम्बरेंस। आपके जीवन में जो भी कुछ याद कर पा रहे तो वो कैसे? मुझसे ही आता है। और उसके बाद ज्ञान, ज्ञान भी मुझसे ही आता है। ठीक है, और उसके साथ, और देखिए फॉरगेटफुलनेस का जो बात कह रहे हैं, देखिए हम इस लाइफ में कहते हैं फॉरगेटफुलनेस, लेकिन हम क्या कह रहे थे कि कोई भी जीव है, बहुत सारा जन्म लेके आए ना, तो अगर हर लाइफ में अगर पुराना जन्म का याद आएगा तो ये बहुत डिफिकल्ट बात है या अच्छा बात है? हाँ? क्यों डिफिकल्ट बात है? पहले मम्मी पापा कुछ थे, अब कुछ, तो उनका याद आए। पहले तो रिलेशंस थे। आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, दो मम्मी पापा हो जाएंगे ना, पैसा भी दो भेजेंगे, क्या प्रॉब्लम है? हम आगे नहीं बढ़ पाए। मेमोरी में ठीक है, थोड़ा पीछे पीछे जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन पैसा तो आएगा ना दो साइड से, क्या प्रॉब्लम है? जन्म में लाइक कुछ डिजायर, पिछले जन्म में कुछ वैसे हो प्लस वो वाली डिजायर सबको पूरा करना। क्योंकि देखिए लाइफ में हम लोग जो 50-60 इयर्स जीते हैं, मैक्सिमम हम लोग का स्ट्रगल होता है क्या? मैक्सिमम प्लेजर होता है? स्ट्रगल, दुख दर्द बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यूजुअली अभी तक जो लाइफ है ना, थोड़ा बहुत हैप्पीनेस है, अभी तक ज्यादा कुछ नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद स्टार्ट होगा। समझ रहे ना? उसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट होगा। और उसके साथ साथ आपका हर लाइफ में, हम डेथ होने के बाद ये लाइफ में आए ना, तो लाइफ में हो सकता है कोई पानी में गिर के डेथ हो गया, किसी का रोड एक्सीडेंट में हो गया। तो रोड एक्सीडेंट में अगर किसी का डेथ हुआ है और याद आएगा, वो कभी भी वो जाएगा बस में बैठ के, तो बोलेगा चल के जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं लेकिन जाऊंगा नहीं, होगा कि नहीं? तो इसीलिए देखिए भगवान का ये जो फॉरगेटफुलनेस कितना मतलब जरूरी है। ठीक है, और उसके साथ क्या कह रहे? बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। जितना वेदा है ना, मैं एक्चुअली उसका जानने का वस्तु हूँ। इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांत। मैं एक्चुअली ये जो वेदांत सूत्र मैं ही एक्चुअली कंपाइल किया हूँ, और एट द एंड ये सब शास्त्र इसीलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे ही जानने के लिए। देखो जो अभी तक कृष्ण को सुप्रीम करके एक्सेप्ट नहीं किया ना, उनको लगता है भाई ये बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, इधर बहुत बड़ा चढ़ा के बात हो रहा है। देखो इनिशियली होता है क्योंकि जीव के अंदर एक ईर्ष्या है ना, जीव के अंदर, हर जीव के अंदर ईर्ष्या है। और ये मत सोचिए कि मैं आज क्लास हंस के दे रहा हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम मैं ये भी सुना था मुझे भी ऐसा ही लगा था,
लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होता है, धीरे धीरे जो रियलिटी होना है, रियलिटी है वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे होता है। क्योंकि आप ये सुने ना, उसके बाद एक्चुअली जेन्युइनली अगर आप चाहते हैं समझने के लिए तो ये एनालिसिस आपके अंदर हमेशा चलेगा। अच्छा ये कह दिए, हो सकता है ये इस्कॉन वाले कह दिए, लेकिन हम और काम पे जाएंगे तो और कुछ बोलेंगे, शास्त्र में दिया गया वो ये चलेगा हमेशा। लेकिन ये एनालिसिस करते 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 एक टाइम के बाद आपके अंदर धीरे धीरे एक आवाज आएगा, नहीं इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो। और देखिए ये जो हो सकता है आपके अंदर आर्गुमेंट आएगा, ये आएगा, एक्सेप्ट करने के लिए काफी डिफिकल्ट होगा, ये लगेगा कि ये बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे होगा। लेकिन आप अगर जेन्युइनली जानना चाहते हो तो इसीलिए भगवान में भगवत गीता में कहते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृता कि मूढ़ा माम नाभि जानन्ति पद्यम अवयम तत्। वो कह रहे मैं एक्चुअली प्रकाशित नहीं होता हूं। ये जो जानने का वस्तु है ना, अभी तक भगवान ने देखो आर्गुमेंट के द्वारा भी हम लोग जान नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए ये तो रियलाइजेशन का बात है ना, समझ रहे हैं ना, ये रियलाइजेशन का बात है। ठीक है, ये ज्ञान थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन आप देखेंगे अगर जेन्युइनली आप जानना चाहते हैं तो जब ये सब डिस्कशन करेंगे, ये करेंगे, टाइम लगेगा, एक दिन का बात नहीं है। जो फर्स्ट टाइम के लिए आ रहे हैं और उनको अभी तक कुछ डिफरेंट ये था, कोई भगवान के ऊपर उनका एक वीकनेस था, तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, 6 महीना 8 महीना कितना दिन लग सकता है। ठीक है, तो ये होते 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 आपके अंदर में एक आवाज आएगा, नहीं एक्सेप्ट करो अभी। समझ रहे हो ना। कभी कभी हुआ है आपके जीवन में कि कॉलेज में 2 पार्टी है, आप एक पार्टी है, आप दूसरा पार्टी है, तो वो जो भी करते हैं आप उनको गलत साबित करने के लिए ट्राई करते हो। ठीक है, मतलब एनीहाउ उनको गलत साबित करना ही है, लेकिन अंदर में कुछ दिन के बाद आप जब रियलिटी जानते हो उसके बाद आपके अंदर एक आवाज आता है, नहीं वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन एनीहाउ उनको गलत साबित करना है। होता है कि नहीं? हर व्यक्ति के अंदर ये रियलाइजेशन हुआ है कभी ना कभी। अच्छा, किसके घर में भाई बहन 2 है, आपका झगड़ा होता रहता है ना, ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, लेकिन आपके अंदर एक आवाज आता है, नहीं वो जो किया है ठीक किया है, मैं एक्चुअली गलत बोल रहा हूँ। हुआ कि नहीं? तो एग्जैक्टली ऐसे ही तो देखिए, तो यहाँ पे भगवान ने क्या कह रहे, मैं ये कह रहा हूं, तो उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मत्त परतरम नन्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं पृत्तम सूत्रे मणिगणा इव। मीनिंग, O conqueror of wealth, there is no truth superior to you. Everything rests upon you, as peons are strong on the field. क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मेरे से ऊपर और कुछ सत्यता है ही नहीं, मतलब मेरे ऊपर और कोई है ही नहीं, मेरे ऊपर और कोई है ही नहीं। और मैं जैसे एक मतलब कोई माला है ना, माला में जो पॉल्स है जैसे थ्रेड के ऊपर डिपेंडेंट करके रहता है ना, तो मैं ही वो थ्रेड हूं, और यहाँ पे जितना भी जीव है ना, तो पॉल के जैसा मेरे ही ऊपर एक्चुअली मतलब डिपेंडेंट करके रहे। तो इसका मतलब हम सबको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? पॉल के साथ। तो हम कौन है? हाँ? हम तो है कचड़ा के डब्बा, लेकिन भगवान किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? पॉल के साथ। ठीक है, तो इसीलिए देखिए और नेक्स्ट श्लोक चर्चा करने के बाद मैं आता हूं। अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताम्। मीनिंग, I am the source of all spiritual and material goods. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. देखिए एक्चुअली मैं जितने भी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सबका विस्तारित मैं ही हूँ। इसका मतलब आपका जो गर्लफ्रेंड है वो भगवान से भी आया है, और आपका जो बॉयफ्रेंड है वो भी भगवान से आया है, आपका जो एग्जाम पेपर है वो भी भगवान से है, आपका कॉलेज भी भगवान से है, सब कुछ। समझ रहे ना। तो यह वे देखिए कहीं ना कहीं जो एक्चुअली अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए भगवान को, तो काफी मतलब जलन होता होगा, भाई काफी इगोइस्टिक व्यक्ति है भाई, इनको भगवान भी मानते हैं, ऐसे क्या बोल रहे हैं, इतना मतलब इगोइस्टिक व्यक्ति मैं भी नहीं देखा हूं। ऐसे आता है कि नहीं? तो काफी इगोइस्टिक व्यक्ति है, इतना बड़ा चढ़ा कौन बोलता है यार,
कॉलेज में भी इतना बड़ा चढ़ा कोई लड़का नहीं देखा ये जितना बोल रहा है। देखो पहले हमको समझना पड़ेगा ये कौन सा सिचुएशन में बोल रहे, कौन सा सिचुएशन में बोल रहे हैं। भगवत गीता में ये बोल रहे हैं, तो भगवत गीता में सिचुएशन क्या था? अर्जुन अभी कौन सा स्थिति में थे? डिप्रेसिंग स्थिति में थे। डिप्रेसिंग स्थिति में थे कि मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं, डिप्रेसिंग, थोड़ा मेडिसिन है तो थोड़ा बटिका दो, मैं थोड़ा खा लेता हूँ, इस स्थिति में। तो देखिए मान लीजिए ऐसा स्थिति है, आपका फ्रेंड का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो आप एकदम रसिंग करके हॉस्पिटल जा रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल जा रहे हो, इनका अवस्था एकदम खराब है, ये एकदम ठीक ठाक अभी नहीं करेंगे तो काम से जाएगा, हरिनाम सत्य हो जाएगा। तो उसमें जाने के बाद डॉक्टर आता है, तो आप बोलते हैं आप डॉक्टर है? नहीं मैं तो पियोन हूं इधर। वो बोले नहीं मैं तो इधर पियोन हूं, तो आपको अच्छा लगेगा? बोले मैं तो पियोन हूं इधर झाड़ू मारता हूं। ये अच्छा लगेगा कि वो बोलेंगे मैं इधर डॉक्टर हूं, मैं एमडी किया हूं, ये किया हूं, मैं सर्जरी हूं, ये हूं वो, तो आपको अच्छा लगेगा भाई इनको बचाओ बचाओ भाई इनको। कौन सा अच्छा लगेगा? एग्जैक्टली। अभी हम लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा स्थिति अभी तक वो स्थिति में अभी नहीं पहुंचा है, समझ रहे हैं ना। हम लोग अभी क्या है, शादी में गए हैं, थोड़ा बढ़िया ड्रेस पहने के, वो डॉक्टर है तो जब बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, आपका क्या नाम है, तो हमको थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा स्थिति अभी तक हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। आई एम नॉट दैट मच हेल्पलेस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत, और देखिए कभी कभी ये होता है, आप अभी भगवत गीता क्लास में आ रहे हैं, आपका स्थिति अभी कंफर्टेबल है, लेकिन मान लीजिए 6 महीने के बाद आपका ऐसा स्थिति हुआ, कुछ सिचुएशन को लेकर आप काफी नेगेटिव स्थिति में, उस टाइम में देखेंगे ये चीज याद आएगा, भगवान एक्चुअली सुप्रीम, मुझे मानना ही पड़ेगा, मेरा अवस्था खराब हो गया भाई, थोड़ा संभालो प्रभु जी संभालो, सच में कृष्ण सुप्रीम है और कोई आर्गुमेंट नहीं है, आप संभालो, भगवत गीता दो, अभी समझाओ, कृष्ण का माला दो, समझ रहे ना। तो जीव के अंदर जब तक उनका कंफर्टेबिलिटी स्थिति होता है ना, उनके अंदर भी एक ईगो है ना, और ये ईगो किस लिए है पता है? क्योंकि भगवान से ये आए हैं ना। देखिए भगवान का भी एक जो स्वाभाविक स्थिति में वो हमेशा सुप्रीम है ना, जीव जब आते हैं उनके अंदर भी एक ईगो रहता है कि मैं भी कुछ कम हूं क्या, समझ रहे ना, क्योंकि इसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, ठीक है। ये जो फॉल्स ईगो ना यूजुअली एक्सेप्ट करने के लिए नहीं दे रहा है। और अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम में फंस गए तभी देखिए बहुत आसान हो जाएगा हम लोग को एक्सेप्ट करने के लिए। और देखिए जेन्युइनली देखिए स्क्रिप्चर को समझने के लिए तब भी हम इंटरेस्ट होते हैं जब हमारा प्रॉब्लम बहुत खराब होता है ना। देखिए जब स्थिति हमेशा ठीक ठीक चलता है तो हम लोग ठीक है थोड़ा क्लास में जाते हैं बैठते हैं, ऐसी क्या चल नहीं रहा है प्रभु जी, गर्मी हो रहा है क्या क्लास दे रहे थे, ऐसे ही लगा थोड़ा 15 करो, ये करो, कीर्तन अच्छा नहीं हो रहा है, प्रसाद नहीं, ये रहेगा। लेकिन जब आप बहुत प्रॉब्लमेटिक स्थिति में हो ना, उस टाइम में आपको याद आएगा कि कैसे भगवत गीता ठीक से समझे, हरि नाम कैसे जप करे, कैसे क्या करके मेरा स्थिति को ठीक से करे, भगवान के पास मेरा मन लगा है, समझ रहे हो ना। तो ये स्थिति जब आएगा तो ये जो श्लोक है ना काफी कन्विंसिंग लगेगा कि हाँ कोई तो कुछ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं एक्चुअली सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर ध्यान दो, सब कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ये काफी कन्विंसिंग लगेगा उस टाइम में। अभी क्यों नहीं लग रहा है ना, क्योंकि हमारा स्थिति उतना अनकंफर्टेबल नहीं है, समझ रहे ना, ठीक है। लेकिन ये जो देखिए आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, देखिए भगवत गीता इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता एक एटम बम के जैसा होता है। क्यों? कब ब्रस्ट करेगा आपको भी पता नहीं है। मतलब आप अभी ज्ञान ले रहे हो, अभी हो सकता है आपको एक्सेप्ट हो रहा है, कन्विंसिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा ये आ रहा है, लेकिन कौन सा टाइम में क्या स्थिति आ जाएगा और कब आप फिर भगवान का भक्ति करने के लिए इतना एग्रेसिवली करोगे कोई पता नहीं। एक बार क्या हुआ, गौरांग प्रभु जब आईआईटी में थे, ठीक है, तो गौरांग प्रभु जब आईआईटी में थे तो उनका क्या होता था, संडे को जब क्लास होता था ना, गौरांग प्रभु किसी को बुलाने के लिए उनको बोलते थे कि आप आओ, बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है। तो उस टाइम में बहुत सारे बच्चे आते थे प्रसाद खाने के लिए। अब जैसे तो प्रसाद खाने के लिए आते थे, एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नहीं आते थे, प्रसाद खाने के लिए आते थे, ठीक है। तो क्लास अटेंड करते थे। उसके बाद आईआईटी में थे ये, तो गौरांग प्रभु उसके बाद इस्कॉन ज्वाइन किए। तो गौरांग प्रभु लगभग 2018 के टाइम में गए थे अमेरिका क्लास देने के लिए, ठीक है। तो अमेरिका में एक सेंटर था, वहां पे गौरांग प्रभु क्लास दिए। क्लास खत्म होने के बाद एक व्यक्ति आए, उनको जाके बात किए कि आप मुझे पहचान पा रहे हो? बोले नहीं, क्योंकि बहुत साल हो गया था ना। और उसके बाद बोले कि एक्चुअली हम लोग जब आईआईटी में थे, आप जब क्लास में बुला रहे थे ना, मैं आता था।
मैं इसीलिए आता था क्योंकि प्रसाद खाने के लिए, लेकिन मुझे फिलोसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और आप बार बार क्लास में बता रहे थे संसार दुखालय है, ये है वो है। तो मैं एक्चुअली उसके बाद अमेरिका आया, अमेरिका में जॉब किया, शादी किया, बच्चे भी हो गए, अब भी रियलाइजेशन हुआ संसार दुखालय में। क्योंकि आप जो उस टाइम में प्रसाद खिलाए थे ना, अभी डाइजेशन हुआ उसका उसका डाइजेशन अभी हुआ, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कब किसका डाइजेशन होगा ये बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लोग चर्चा करके हम क्लास करेंगे। और यहाँ पे देखिए श्रीमद् भागवतम का बात है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एते चांसा कलापंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। ठीक है, उसका मीनिंग पढ़िए। mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord. But the Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान का जितने भी पार्षद आते हैं एक्चुअली पूर्ण है, लेकिन भगवान पूर्ण है। कृष्ण कौन कह रहे, कृष्ण पूर्ण है और सब कृष्ण है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए कभी कभी आपके मन में द्वंद आया ना, ये कृष्ण क्या है यार, इतना मतलब गोपियां हैं, ये है वो है, बड़ा नटखट है यार, इसको भगवान कैसे आप लोग मान लेते। किस किस के मन में ये आया है? थोड़ा आधा आधा ये आता है कि नहीं? ये मेरे मन में भी आया था, मैं जब स्टार्टिंग में, सबके मन में ये आता है, ये थोड़ा बहुत नटखट है, ये है वो है, तो ऐसे ऐसे कैसे और कभी कभी राम जी का जब बात आते है तो हमको लोग लगता है हाँ ये मर्यादा पुरुष है, बड़े 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 भाई, क्या बात है भाई, एक ही पत्नी है और वन में भी जाते हैं और कितना बढ़िया है, और उधर जाके उनको बचा के लाए, बढ़िया है। ऐसे राम जैसे अगर मिल जाए तो फिर और क्या बात है, समझ रहे ना। तो अभी थोड़ा एग्जाम्पल देके देखते हैं। देखिए राम का जो इनकारनेशन जो है वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, किस किस के लाइफ में ऐसे हुआ है कभी भी प्रेम हुआ ही नहीं, कभी भी प्रेम हुआ ही नहीं, आपको कभी प्रेम नहीं हुआ, ये आप पता नहीं चलता है ठीक है, मतलब ऐसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको कभी भी प्रेम नहीं हुआ। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं उनको बस एक ही बार प्रेम हुआ है? सर्वर है क्या? नहीं नहीं, आप जेन्युइनली बताए, लड़के लोग प्रेम मामले में तो आप बहुत आगे रहते हो, तो बताए एटलीस्ट एक ही बार हुआ है, एक ही व्यक्ति के साथ हुआ है और उसके बाद आपको पता है जीवन में और कभी भी नहीं होगा, या नहीं तो एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करते हैं कि जीवन में एक ही बार प्रेम होता है, उसके बाद नहीं होता। ठीक है, मैं पर्सनल एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ऐसे आपको लगता है जीवन में एक ही बार प्रेम होता है, उसके बाद होता ही नहीं किसी के साथ। कौन कौन इसमें सहमत है? ठीक है, कौन कौन सहमत है जीवन में बहुत बार प्रेम हो सकता है? समझ रहे हो? देखिए आइडियलिस्टिक और प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो जो व्यक्ति ज्यादा आइडियलिस्टिक है उनको ज्यादा हम लोग प्रेम करते हैं, या जो व्यक्ति जितना प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए देखिए कृष्ण जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकलिटी के साथ आके इधर सब कुछ लीला किए हैं, समझ रहे हो ना। और प्रैक्टिकलिटी कभी कभी एक्सप्रेस करने के लिए उतना बोल्डनेस चाहिए, जैसे आपको हाथ खड़ा करने के लिए बहुत शर्म आ रहा था ना, ये प्रैक्टिकल बात बताने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए देखिए कृष्ण जब आए तो इसका मतलब नहीं राम जी कुछ कम है, सब सेम ही है, लेकिन उस टाइम में लीला कुछ डिफरेंट था। जैसे मान लीजिए कि आप अगर पुरी जा रहे हो तो कितना पैसा लेके जाना चाहिए? आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो पेरेंट्स पूरी जाने के लिए कितना पैसा लेके जाएंगे? 6,000 या 10,000, 5,000, कुछ भी। इसका मतलब पूरी जाने के लिए 10,000 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से 10,000 चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है आपके पेरेंट्स के पास ओनली 10,000 ही है, समझ रहे हो ना। आपके पेरेंट्स पास ओनली 10,000 नहीं है, पेरेंट्स के पास बहुत है, लेकिन अभी पूरी जाने के लिए जितना चाहिए उतना लेके आए, समझ रहे हैं ना। तो उस हिसाब से देखिए जब कृष्ण है ना कंप्लीट लेस लेके आए, सब कुछ जो एक्चुअली जीव का इच्छा होता है उसको पूर्ण करने के लिए मैं आया। इसीलिए देखिए तो कह रहे हैं
कि एतेचांसा कलापुंसा मतलब बहुत सारा अवतार तो है, लेकिन जो श्रेष्ठ है सब लोग किससे आए हैं? न कृष्ण से। ये भगवत गीता का श्लोक है 10.2। नामे विदु सुरगणे प्रभवाना महर्षिना अहम आदिर्हि देवानां महर्षिना च सर्वेषु। मीनिंग, Neither the host of demigods, devtas, nor the great saints, known my origin or opulences, for in every respect I am the source of demigods, devtas, and saints. समझे? तो भगवान ने कह रहे एक्चुअली जो भी कुछ है एक्चुअली मैं ही मतलब सोर्स हूँ, समझ रहे? तो इसीलिए देखिए, तो हम लोग जो भी चर्चा किए, देखिए हम लोग शास्त्र से ही चर्चा किए, हम लोग ऐसे नहीं कि मुझे लगता है ये करता है वो करता है। और जो भी शास्त्र हम चर्चा किए, कौन सा शास्त्र हम लिए? भगवत गीता लिए, श्रीमद् भागवतम लिए, ठीक है। और देखिए हमारे जितना स्क्रिप्चर है, पहले तो हम बोलते हैं भगवत गीता को पहले पढ़ो, उसके बाद श्रीमद् भागवतम को पढ़ो। तो इसीलिए देखिए हमको हो सकता है एक्सेप्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, या हो सकता है हमको पता नहीं है, या हो सकता है हमको और किसी से प्रेम है, ठीक है, लेकिन जो शास्त्र में दिया गया है एक्सेप्ट करने के लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन शास्त्र का बात ही एक्सेप्ट करना चाहिए, समझ रहे? कभी कभी बोलते हैं इस्कॉन में तो हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं। देखिए इस्कॉन के कोई भी डिवोटी आप देखिए, ऐसे तो नहीं बचपन से इस्कॉन से ही जन्म लिए थे, कहाँ जन्म लिए, लेकिन उसके बाद जब शास्त्र को पढ़े और ऐसा नहीं एक दिन में एक्सेप्ट हो गया ऐसे ही उनके मन में भी बहुत सारा द्वंद चला 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 चला, लेकिन उसके बाद उनको कन्विंस हुआ कि एक्चुअली शास्त्र में जो बात बताया गया उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, समझ रहे ना? तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए जितना हम शास्त्र देखे, जो भी देखे, तो क्या है ना, भगवान स्वयं ही कृष्ण है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। हो सकता है मैं आज बता दिया, लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपके अंदर अगर जेन्युइन जिज्ञासा है तो एक दिन के बाद आप स्क्रिप्चर को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाओगे, समझ रहे ना? अगर जेन्युइनली चाहते हो। देखिए जेन्युइननेस कब आता है? जब प्रॉब्लम आता है ना। प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे खाओ पियो, आपको भगवान जानने, आप बोले मैं तो भगवान हूँ और कोई भगवान है या नहीं, मुझे क्या लेना देना, समझ रहे ना? मैं ही भगवान हूँ। तो इसीलिए देखिए, तो अगर जेन्युइनली कोई व्यक्ति के पास स्थिति ऐसे आता है जानने के लिए, तो व्यक्ति डेफिनेटली शास्त्र से ही पता करेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर जेन्युइनली कुछ चीज जानने के लिए प्रयास करते हो, मान लीजिए आपको आपके जॉब होने के बाद आप बेंगलोर जाने के लिए प्रयास करते हो, देखिए यूट्यूब में जब ढूंढोगे तो बहुत सारा चीज आएगा, लेकिन जो चीज ऑथेंटिक है आप ज्यादा रिलाई उनके ऊपर करोगे। जब जेन्युइन बात आएगा, देखिए आर्गुमेंट ये सब तो बहुत चलेगा, बहुत कुछ बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन अगर जेन्युइनली कुछ चीज जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जो ऑथेंटिक सोर्स है उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करोगे। तो इसीलिए देखिए तो हम लोग जो भी चर्चा किए हैं तो शास्त्र से किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि देवता लोग या जो हम लोग भगवान को पूजा करें उन लोग का राय क्या है, वो भी फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में ये देखते हैं, ठीक है? हम लोग क्लास को इधर रखते हैं, किसी का कोई अगर